केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर्ड जो सीनियर हमारे सिटीजन्स हैं वो यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये देखिए ये बैनर लेकर और कटोरी और चम्मच बजा रहे हैं। कटोरी चम्मच बजा रहे हैं, कोविड फेज 1 की याद दिला दिए। तो भाई साहब कोविड में भी आप लोगों ने थाली और ताली बजाई थी, अब कटोरी और चम्मच बजा रहे हैं, ये क्यों? को जगाया जा रहा है, वित्त मंत्री को, सरकार को ये जगाया जा रहा है। हाँ। कि जागो, हाँ। अगर हम नहीं है हाँ। तो आप भी नहीं है। हाँ। इसलिए कम से कम हम लोगों को जीविका जो हम लोगों ने अर्न किया है, हम लोगों की जो पेंशन है उसको हम लोगों को दो। आप कहते हो कि ये मर्सी है, ये मर्सी नहीं है। हम लोगों की 30 साल 40 साल की कमाई से जो पैसे बचे हुए हैं वो है। इसका एक पूरा सरकार के पास इसकी पूरी तरीके से पेंशन का एक फंड बना हुआ है। हाँ। वो फंड से ही हमको पेंशन दी जाती है, वो अरबों रुपए का। हाँ। जो कि अभी सरकार कहती है कि वो फंड से हम नहीं देंगे पेंशन, उसको अलग कर रही है। तो पहले हम विषय बता दें। विषय ये है कि केंद्र सरकार के सब लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के, आप लोग स्टेट से। हाँ। तो जो केंद्र सरकार का फैसला होता है वही स्टेट गवर्नमेंट में होता है। हाँ। इसमें स्टेट अपने तो से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिटायर्ड जो सीनियर सिटीजन है, जो कर्मचारी रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। वो ठीक, पूरे भारत में। अब विरोध करने का कारण क्या है वो बता दीजिए। विरोध करने का केवल यही कारण है, मेन मुद्दा, कि जो अभी 8वां नेक्स्ट वेतन आयोग हमारा बना हुआ है उसमें सरकार ने हम लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है कि इसका कोई लाभ पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा। तो ऑलरेडी जब आप लोगों को बढ़िया पेंशन मिल रहा है तो सरकार ने ये सोचा होगा कि जितना मिल रहा है उतना सफिशिएंट है, अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बढ़िया क्या चीज होता है? मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, बंद होने की तो कोई बात नहीं है। नहीं, उसमें ये भी है, उसमें विधायक सांसद अपना बढ़ा ले रहे हैं, उस पर सब विपक्ष पक्ष सब एक हो जाते हैं। जब पहले मुझे ये बताइए, बंद होने का तो कोई फैसला नहीं हुआ है। करने का ये सीधे ये फैसला है कि सरकार ये कह रही है कि ये मर्सी नहीं आगे दी जा सकती है। पहले हम इस लाइन पर आपत्ति है। हाँ। कि मर्सी नहीं दी जा, आपका अधिकार है पेंशन हमको आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किया है कि पेंशन किसी भी तरीके का कोई मर्सी नहीं। मैं वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान का जिला अध्यक्ष हूँ। ये हम लोग के 14 सूत्री मांग को लेकर के प्रदेश के हर जनपदों में ये चल रहा है विरोध सप्ताह। कोरोना काल के पहले 18 महीने का वेतन और पेंशन का एरियर हम लोगों को नहीं मिला है। कितने महीने का एरियर नहीं मिला? 18 महीने का। अच्छा। जबकि विधायक, एमएलसी, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा सब ले चुके हैं। एवं मोदी जी इस समय 14 पेंशन ले रहे हैं। मोदी जी 14 पेंशन ले रहे हैं। जब जितने साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे वो, प्लस जितने दिन से प्रधानमंत्री है वो, ये तो लेते रहे। प्रधानमंत्री जी तो अपने गिफ्ट, अपने कपड़े, अपना जो भी तनख्वाह है, सुन लीजिए, वो तो चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दे देते हैं। भाई साहब ये तो आप जो इस तरह, जो आप अपनी बात बताइए, प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, अपनी बात बताइए। हम ये बता रहे हैं कि हम लोग 35 से 40 साल तक सेवा नौकरी करते हैं और उसमें फंड की कटौती होती है, वही तो हमको आप पेंशन दे रहे हो। तो ये कौन बताया कि पेंशन बंद हो रहा है? ये कौन बता दिया? राज्यसभा लोकसभा में वित्त मंत्री का ये स्टेटमेंट है। ये नोटिफिकेशन हुआ है, नोटिफिकेशन आया है कि पेंशन बंद हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से जो पेंशन 8वां वेतन लागू होगा उसमें इनको कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। तो सुविधा नहीं देने की बात है ना, जो पुराना पेंशन मिल रहा है वो तो मिलेगा ना भाई साहब। सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन को कोई लाभ हमको रेलवे मिलता था, नहीं मिल रहा है। खत्म कर दिया गया है। इनको हवाई जहाज फ्री, रेल फ्री, बस फ्री, सब फ्री। आप
ये बताइए, सांसदों और विधायकों की सुविधाएं देखकर आप जब सड़क पर कटोरी चम्मच बजाएंगे तो ये तो भाई साहब उनके सुविधा से आपको क्या दिख, आप अपनी बात कहिए ना। हम अपनी बात तो कर रहे हैं, हम अपना विरोध सप्ताह मना रहे, हम अपना विरोध मना रहे हैं। चम्मच कटोरी बजा करके हम अपना विरोध मना रहे हैं। 10 बार चुने जाते हैं, 10 बार उनको पेंशन मिलती है, हमको 40 साल पर एक बार पेंशन मिलती है। अरे चाचा ये बताइए, हम अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। हम दूसरों को छोड़ दें, अब आप अपने आपको पेंशन मिल रहा कि नहीं? मिला। हम दुखी इसलिए हैं, वह हमारी पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन तो मिल रहा है ना, पेंशन कहाँ बंद है? मिल रहा है, लेकिन आने वाले डर है आने वाले कर्मचारी डर है कि कंफर्म है। देखिए महंगाई भत्ता, एक मिनट पहले ये महंगाई भत्ता हुआ करता था, जो हम लोग को महंगाई भत्ता दिया जाता था। एक मिनट, लेकिन अब सरकार ने इसको महंगाई राहत पेंशनर्स को कह दिया, और सरकार ने सीधे सीधे ये शब्द कहा है कि राहत कभी भी बंद की जा सकती है, भत्ता बंद नहीं किया जा सकता। पेंशनर को अब वो महंगाई राहत देते हैं, मतलब आप लोगों को सीधे आप सुन लीजिए, आप इधर आइए। आप लोगों को ये लग रहा है कि धीरे धीरे सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन बंद करने के मूड में है, यही बात है ना? सारी वृद्धि बंद कर देंगे जनवरी 26 से। 8वें वेतन की वृद्धि पेंशनर को नहीं मालूम, नहीं किसी को। भाई साहब सुनिए मैं बता रहा हूँ। बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है, एक भय का वातावरण तैयार करके भय का वातावरण तैयार हो। ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। 24 मार्च 25 को लोकसभा में जो विधेयक पास हुआ है, राज्यसभा में पास हुआ वित्त विधेयक, उसमें जो हमारा पेंशनर्स का है उसमें टोटल समाप्त करने की बात कही गई है। पत्र दिया गया, उसका कुछ नहीं करेंगे, और उस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर होके जब कानून बन गया तो कौन हटा सकता है उसको? पेंशन जब पुनरीक्षण नहीं होगा तो हमारा आगामी लाभ क्या मिलेगा? बताइए भाई साहब, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ गई है? बिल्कुल भाई, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से, जितने रिटायर्ड लोग हैं, ये लगातार पिछले 10-11 साल से आप लोगों ने मोदी सरकार को जबरदस्त समर्थन दिया। जहां जहां भी रिटायर्ड कर्मचारियों का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हम लोग का अपना एनालिसिस है, हम लोग का अपना रिसर्च है, आप लोग मोदी सरकार के समर्थन में थे। तो अगर राष्ट्रहित में, अगर आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने के लिए कोई सुधारवादी फैसला सरकार ले रही है, तो अब आप लोग उसके विरोध में क्यों हैं? सुधारवादी फैसला नहीं है। अपना क्यों ले रहे हैं? अपना बंद करें, अपना क्यों नहीं बंद कर? कर्मचारी कुछ मतलब वो कुछ नहीं, हमें दिसंबर 25 बड़े कर्जे माफ हो जा रहे हैं, बड़े कर्जे माफ हो जा रहे हैं, और पेंशनरों को पेंशन देने के मेडिकल तक हमारा नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा कैशलेस कार्ड बना हुआ है। वो लोग अपना गन्ना चूसना बंद नहीं करेंगे, हम लोग करना बंद करेंगे। ये देखिए, रिटायर्ड कर्मचारियों ने सीधे आरोप लगाया है कि आप 12-12, 14-14 पेंशन ले रहे हैं और हमारे पेंशन पर आपकी नजर है। अर्थव्यवस्था में सुधार अगर करना है तो रिटायर्ड कर्मचारी ही आपको दिखाई दे रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है, 8वें वेतन आयोग का जो गठन हुआ, उसमें जो रिटायर्ड अधिकारी है, कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के माध्यम से ये संदेश दे रही है कि हम आने वाले समय में पेंशन बंद कर सकते हैं। ऐसा कहना है रिटायर्ड कर्मचारियों का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।